जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का बायोलॉजी चैप्टर 1। आज इसका इंट्रोडक्शन का क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे देश के नौजवान, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए आपके अपने पसंदीदा टीचर सुरेंद्र सर आ चुके हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे देश के नौजवान। आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने मित्रों को भी बता दीजिए। सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाई सुरेंद्र सर पर बायोलॉजी लेकर आए हुए हैं, जो जीरो से हीरो का बैच है। लाजवाब कॉन्सेप्ट देंगे। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है तो चिंता नहीं करना है। आज के क्लास के बाद से आपको बायोलॉजी आना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजी में बिल्कुल चिंता नहीं लेना है मेरे देश के नौजवान। 70 में 70 लाने की गारंटी हमारी है। आप बस मेहनत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो मेरे देश के नौजवान, जल्दी से आप लोग अध्याय का नाम नोट कर लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये मेरे देश के नौजवान चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास, दोनों क्लास एक साथ चल रहा है। आपके साथ साथ ऑफलाइन के बच्चे भी रहेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे देश के नौजवान, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले जल्दी से आप लोग चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी आपका स्वागत है। ज्यादातर कॉन्सेप्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो होगा हिंदी में पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी बताया जाएगा। नोट्स आप जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। इंग्लिश चाहेंगे तो इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी चाहेंगे तो नोट्स आपका हिंदी में मिल जाएगा। मतलब मेरे देश के नौजवान, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जितना भी बायोलॉजी में चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर यानी पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले पाठ का नाम लिख लीजिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो चैप्टर का नाम है, ये नाम क्यों रखा गया है। आखिर चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है। चैप्टर हमारे सामने किस टॉपिक का, किस विषय पर चर्चा करना चाहता है, क्या बताना चाहता है चैप्टर। सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, पुष्पी पादपों का मतलब है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप का मतलब होता है ऐसे पादप जिन पर पुष्प लगे हों। पुष्पी पादप का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे पादप, ऐसे पादप, पादप मतलब प्लांट, ऐसे पादप जिन पर फूल लगे हों, जिन पर फूल कह लीजिए, पुष्प कह लीजिए, बात एक ही है। ऐसे पादप जिन पर फूल लगे हों, उनका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब ये है बाबू, ऐसा जनन जिनमें नर और मादा दोनों आते हैं। ऐसा जनन जिनमें नर और मादा दोनों आते हैं, दोनों की सहायता से जनन क्रिया होती है, ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और मेरे देश के अच्छे बच्चे, इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि नर और मादा जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें पुष्प पाया जाता है, उन पुष्पों में नर और मादा भाग उपस्थित होता है। इन नर और मादा की सहायता से एक जनन क्रिया करते हैं। किस प्रकार जनन करते हैं हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। यानी पूरा निचोड़ क्या निकला, पूरा निचोड़ यही निकला कि इस
चैप्टर का तात्पर्य ये है कि जो पुष्पी पादप हैं, जो फूल वाले पौधे हैं, उनमें जनन कैसे होगा हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। वो अपने प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे कैसे, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। उनकी वंशागति आगे बढ़ती कैसी है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती कैसी है, उनका जनन कैसे होता है, बीज निर्माण कैसे होगा, फल निर्माण कैसे होगा, पूरा प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बात समझ में आ गया? ये था बाबू चैप्टर का नाम, जो आपसे कह रहा था आपको समझा दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे। तो मुस्कुराते हुए लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, सबसे पहले मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए परिचय। हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्या बातें आपके सामने हम रखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो मानव है और जो फूल है, हम दोनों का संबंध, हम दोनों का मतलब है मानव और फूल। हमारा संबंध आज से नहीं अपितु हजारों साल पहले से चला आ रहा है। हमारे दादा परदादा पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज और हमारा जो संबंध है फूल से बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और बहुत ही नजदीकी संबंध है। यानी हम लोग कह सकते हैं पुष्प के साथ हमारा संबंध बहुत ही ज्यादा नजदीकी है। नजदीकी को हम लोग कह देंगे निकटस्थ है। यानी बाबू एक पॉइंट है जो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में स्पष्ट कहा है जो मानव है और फूल है, मानव और फूल, मानव और पुष्प के बीच जो मानव हैं और पुष्प हैं, जो मानव है और पुष्प है, इनके बीच बहुत ही ज्यादा नजदीकी संबंध है। नजदीकी संबंध को हम लोग कहेंगे निकटस्थ। मानव और पुष्प के बीच, मानव और पुष्प के बीच बहुत ही नजदीकी संबंध है, निकटस्थ इतना है। ठीक है, मानव और पुष्प के बीच बहुत ही ज्यादा नजदीकी यानी निकटस्थ संबंध है। आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से। कब से मेरे देश के नौजवान? प्राचीन समय से। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अब और कुछ बात बताते हैं, कुछ बातें और जान लो। हम पुष्प का उपयोग कहां करते हैं? हमारा संबंध पुष्प के साथ आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से है। तो किस प्रकार है, हम फूल का उपयोग किस प्रकार करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो हम लोग फूल का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम में करते हैं। जैसे हमारे यहां जब शादी विवाह पड़ता है, हमारे यहां जब शादी विवाह पड़ता है तो बताइए फूल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। जो दूल्हा होगा उसके लिए आता है माला, दुल्हन लाएगी माला, तो जयमाला पड़ेगा। ठीक है, तो जयमाला में फूल का उपयोग पड़ता है। जब कोई नायक नायिका से अपना प्रेम व्यक्त करेगा, जब कोई हीरो हीरोइन से अपना प्रेम व्यक्त करेगा, तो प्रेम व्यक्त में भी बाबू पुष्प की आवश्यकता पड़ता है। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, सूंघिए और सूंघ के आनंद लीजिए, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, तो पुष्प जो है, पुष्प का उपयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। शादी विवाह में, प्रेम व्यक्त में, जब अपने किसी प्रिय का निधन हो जाता है तो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां भी पुष्प का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम में, जैसे बाय द वे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थानों पर भगवान को फूल चढ़ाते हैं कि नहीं? धार्मिक स्थानों पर, यानी अलग अलग जगहों पर पुष्प का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। इतना बात समझ गए? तो अभी आपको पढ़ाया क्या गया? अभी आपको बताया क्या गया? अभी आपको केवल इतना ही पढ़ाया गया है, मानव और फूल के बीच, मानव और पुष्प के बीच प्राचीन समय से बहुत ही निकटस्थ संबंध है, बहुत ही नजदीकी संबंध है। हम इसका उपयोग कहां करते आ रहे हैं? शादी विवाह में, प्रेम व्यक्त में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, धार्मिक स्थानों पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और भी कई जगहों पर दुल्हा सजता है तो दुल्हा का कार सजाने के लिए। क्यों? अलग अलग जगहों पर पुष्प का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं। तो पहला लाइन यह समझा रहा था, जो मानव है और जो पुष्प है, हमारा संबंध बहुत नजदीकी है। समझ में आ गया कैसे नजदीकी है? तो बाबू ऐसे नजदीकी है, हम लोग अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग करते आ रहे हैं। समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताएं, जल्दी कीजिए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप लोग हेडिंग कर लीजिए पुष्प। हेडिंग क्या करेंगे? पुष्प, फ्लावर, फ्लावर, पुष्प। हो गया। अब आप लोगों से पहला सवाल, छोटा सा सवाल, हम अगर आपसे कहें पुष्प किसे कहते हैं तो कितना बच्चे बता लेंगे? हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। तो यानी आप पढ़ के आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुष्प क्या होता है या पुष्प किसे कहते हैं, तो छोटा सा परिभाषा याद कर लीजिएगा। पादप के लिंगी भाग को पुष्प कहते हैं। यानी पुष्प क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा भाग होता है जहां पर उसके लिंगी भाग पाए जाते हैं। लिंगी भाग का मतलब होता है नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। तो परिभाषा निकल के ए आती है मेरे देश के अच्छे बच्चे। पुष्प की परिभाषा ए निकल के आती है, पादप के लिंगी भाग को, पादप के लिंगी भाग को पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो हेडी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? पादप के लिंगी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। पादप के लिंगी भाग को पुष्प कहते हैं। पूरा लिख दें, को पुष्प कहते हैं। ठीक है? पादप के लिंगी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। याद रखिएगा। अब कुछ आपको गजब की चीजें बताते हैं जो विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। मेरे देश के नौजवान गलती से भी गलती करके उसको भूलेंगे नहीं, जो आपको अब बताने वाले हैं। देखिए, जिन पादप पर पुष्प उपस्थित होता है, ऐसे पादप को आवृत बीजी कहते हैं। यानी ए पॉइंट आप गलती से नहीं भूलेंगे। क्या नहीं भूलेंगे? जिन पादप पर जो पुष्प होता है, पुष्प उपस्थित होता है, जिन पादप पर पुष्प उपस्थित होगा उन्हें आवृत बीजी पुष्प कहते हैं। एंजियोस्पर्म। ठीक है? तो अब कहेंगे सर इस पॉइंट को थोड़ा समझा दीजिए। तो मेरे देश के नौजवान, ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जिन पर पुष्प होगा, जिन जिन पौधों पर पुष्प होगा, ऐसे पुष्प को हम लोग आवृत बीजी कहेंगे। हम लोग आवृत बीजी, पुष्प हटा दीजिएगा। ठीक है? आवृत बीजी कहेंगे। क्या कहेंगे?
आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी ऐसे प्लांट जिन पर पुष्प लगे होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे पादप को आवृत बीजी कहते हैं। अब ऐसे पादप कौन हो जाएंगे? तो हो जाएगा गुड़हल। गुड़हल के पौधे में देखिए गुड़हल का पुष्प पाया जाता है। गेंदे का फूल हो जाएगा, गेंदे का पौधा हो जाएगा, चमेली हो जाएगा, रातरानी हो जाएगा, कई प्रकार के पौधे होते हैं, सरसों हो जाएगा जो इस समय भरपूर आपके खेत खलिहान में दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे पादप जिन पर पुष्प उपस्थित होते हैं, ऐसे पादप जिन पर पुष्प उपस्थित होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे पादपों को आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी। और कुछ बातें और याद रखिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे। अगर हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं कि नहीं? अभी कहते हैं, जानते भी हैं। अगर हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी कहेंगे। हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं तो सेरोलॉजी कहलाता है। तो मेरे देश के नौजवान, अगर आप लोग पुष्प का अध्ययन करते हैं तो इसको एंथोलॉजी कहते हैं, यानी पुष्प का अध्ययन। किसका? पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और यहीं से एक पॉइंट और निकल के आ गया, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? पुष्प की खेती कोई बच्चा बताएगा? फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक है? पुष्प की खेती क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। यानी आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ए, जिन पादपों पर पुष्प पाया जाएगा, जिन पौधों पर पुष्प लगा होगा, उसे आवृत बीजी कहेंगे। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी कहलाएगा। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, और पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। यहां तक किसी को समस्या? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके पुष्प के अंग पढ़ा दिए। जल्दी नोट कीजिए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे हेडिंग कर लीजिए, पुष्प अंग या पुष्प का अंग। पुष्प का अंग या पुष्प अंग हेडिंग कर लीजिए। इंग्लिश हो जाएगी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प का अंग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर हम आपसे पूछें पुष्प के कितने अंग होते हैं तो 2 अंग होते हैं। याद रखिएगा, पुष्प के कितने अंग होते हैं? 2। पहला हो जाएगा सहायक अंग। सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन। आगे लैंगिक अंग। लैंगिक अंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनिटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। जेनिटल ऑर्गन कहिए या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बात एक ही है। यानी आपसे छोटा सा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, पुष्प के कितने अंग या पुष्प के कितने प्रकार नहीं कह सकते, अंग कह सकते हैं। अंग ठीक है। पुष्प के कितने अंग? तो आप कहिएगा पुष्प के 2 अंग। पहला सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन, दूसरा लैंगिक अंग जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल ऑर्गन, लैंगिक अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सहायक अंग क्या होता है, लैंगिक अंग क्या होता है? पुष्प के ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फेयर बनाना होगा तो नोट कर लीजिएगा।
पुष्प के ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं उसे हम लोग सहायक अंग कहेंगे। यानी पुष्प के ऐसे पार्ट जो जनन में सहायता करते, कर ले जनन कर ले, तो कहेगा कर ले जनन, तो ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करेंगे, कहेंगे जनन कर, हम है पिछवा से, तो सहायता करने वाले अंग को हम लोग सहायक अंग कहेंगे। यानी ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं उसे सहायक अंग कहेंगे। और ये अंग हो जाएंगे दो, एक हो जाएगा, ठीक है, बाह्य हो जाएगा बाह्य दल, दूसरा हो जाएगा दल हो जाएगा। बाह्य दल को हम लोग सेपल कहेंगे, सेपल कहेंगे, इसको हम लोग पेटल कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सेपल कहेंगे, इसको हम लोग पेटल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें लैंगिक अंग की, तो लैंगिक अंग भी दो होते हैं। पहले लैंगिक अंग क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे अंग, पुष्प के ऐसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जनन वही करेंगे, तो जो जनन क्रिया में भाग लेंगे ऐसे अंग को लैंगिक अंग कहेंगे, ऐसे अंग को लैंगिक अंग कहेंगे। अब ऐसे कौन से अंग है जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, तो हो जाएगा पुमंग। क्या हो जाएगा? पुमंग। एंड्रोसियम और जायांग। गाइनोसियम। यानी पुष्प के कितने अंग? तो दो अंग। याद करते चलिएगा मेरे देश के नौजवान, घर पे याद करने की आवश्यकता नहीं है, यही पढ़ लो, यही याद कर लो, घर पे जाके बस एक बार ऐसे दोहरा लीजिएगा, टेंशन खत्म। यही साथ साथ मास्टर याद कराएगा, टेंशन की बात नहीं है। पुष्प के कितने अंग? तो दो। पहला हो जाएगा सहायक अंग, दूसरा हो जाएगा लैंगिक अंग। सहायक अंग क्या होता है मेरे देश के अच्छे बच्चे? तो सहायक अंग हो जाएगा आपका बाह्य दल और दल। सहायक अंग की परिभाषा हम आपसे कहें, छोटा सा बना लेना, बनाने में क्या है, तो ऐसे अंग जो पुष्प के जनन क्रिया में सहायता करें, जो क्या करें? जनन क्रिया में सहायता करें, उसे सहायक अंग कहेंगे। लैंगिक अंग क्या होता? तो जनन क्रिया में खुद भाग ले, जिनके द्वारा जनन क्रिया हो उसे हम लोग कहेंगे लैंगिक अंग। लैंगिक अंग में आपका पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से छापिए, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, 1 मिनट, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। अब एक जो आपका बाह्य दल है, पुमंग है, जायांग, आखिर कहां है? दिखना भी तो चाहिए। हम तो इतना समझ गए इसके दो अंग हैं, पुष्प के दो अंग, सहायक अंग, लैंगिक अंग। सहायक में दो, बाह्य दल और दल, लैंगिक में पुमंग, जायांग, आखिर है कहां? दिखना चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे पुष्प की संरचना में। अब पुष्प की संरचना अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज इंट्रोडक्शन का क्लास था, आज इस चैप्टर के परिचय का क्लास था। तो आपको परिचय का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और रिवीजन करके जरूर आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। कल आते ही जो आज पढ़ाए हैं यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।